हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट थर्ड। अगर अभी तक आपने पार्ट सेकंड विजिट नहीं किया हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके पार्ट सेकंड विजिट कर सकते हैं, जिसमें अपन ने केमिकल इक्वेशन के बारे में देखा था। पार्ट थर्ड में अपन स्टार्ट करने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसमें भी आज अपन एक रिएक्शन अच्छे से समझेंगे जो कि है एडिशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे सिंथेसिस रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो देखो, पहले अपन देखते हैं कि अपन को इस चैप्टर में कौन कौन से टाइप की रिएक्शन की स्टडी करनी है। अब इस चैप्टर में पीछे की तरफ यही सारी रिएक्शन डिटेल में दे रखी है। एक एक करके जब अपन सब कर लेंगे तो अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहली रिएक्शन जो है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी जो है वो अपनी है डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसे डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहते हैं। तीसरी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी है अपनी फोर्थ जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ नंबर पे जो आती है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। और चैप्टर के सबसे लास्ट में ऑक्सीडेशन के जनरल लाइफ के एग्जांपल रेंसिडिटी और कोरोजन दे रखा है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। वन बाय वन देखेंगे कि ये सारी रिएक्शन क्या है। तो देखो, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? कंबाइन होना। और कंबाइन होना मतलब रिएक्टेंट जो होंगे वो दो से ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट जो होगा वो एक सिंगल प्रोडक्ट होगा। मतलब टू और मोर रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे। उसे अपन क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का जनरल पैटर्न कुछ ऐसा होगा। रिएक्टेंट वाली साइड में टू और मोर रिएक्टेंट हो सकते हैं, और वो अपन कैसा पता लगाएंगे? उन रिएक्टेंट के बीच में प्लस साइन दिखेगा। एक बार प्लस दिखने का क्या मतलब है कि दो रिएक्टेंट तो है ही है। एक से ज्यादा बार प्लस साइन भी दिख सकता है, एक से दो से ज्यादा भी रिएक्टेंट हो सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट वाली साइड में कोई भी प्लस साइन नहीं दिखेगा, क्योंकि प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होगा। तो रिएक्टेंट जो होंगे मोर देन वन और प्रोडक्ट क्या होगा? सिर्फ वन। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाएगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें रिएक्टेंट कंबाइन हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसे अपन क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल जो अपनी बुक में दे रखे हैं वो सारे मैंने एक साथ लिख दिए। तीन एग्जाम्पल अपनी बुक में दे रखे हैं, अपन को तीनों अच्छे से लर्न करने हैं। फिर भी अगर आपको एग्जाम में एक ही लिखना हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला लिखे, क्योंकि इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रखा है अपनी बुक में। तो देखो, पहली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है वो है रिएक्शन क्विकलाइम और वाटर के बीच में। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको तीन कंपाउंड बताता हूं और तीनों कंपाउंड को आपको अच्छे से लर्न करना है। पहला कंपाउंड है CaO, जिसे आम भाषा में कहते हैं क्विकलाइम, जनरल नेम है, और केमिकल नेम है इसका कैल्शियम ऑक्साइड। CaO को क्या कहते हैं? क्विकलाइम, और केमिकल नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरा जो है CaOH होल ट्वाइस, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये इसका केमिकल नाम है और जनरल नेम इसका स्लैक लाइम। ठीक है। तीसरा जो है वो अपना है CaCO3, इसका जनरल नेम है लाइमस्टोन, और जो इसका केमिकल नेम है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक एक करके पहले केमिकल नेम वापस रिवाइज करते हैं। इसका है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका है कैल्शियम कार्बोनेट। जबकि जनरल नेम इसका है क्विकलाइम, इसका है स्लैक लाइम, और इसका है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन कहते हैं अपनी आम भाषा में चुना जो होता है उसके जो स्टोन बोले तो पत्थर जो आते हैं उनको कहते हैं लाइमस्टोन। और उसी इससे ही क्या बनाया जाता है? क्विकलाइम बनाया जाता है। क्विकलाइम को अपन जब लेके आते हैं, और पहले, अब तो ट्रेडिशनली यूज करना बंद कर दिया लोगों ने, लेकिन पहले ट्रेडिशनली लोग क्या करते थे? घरों में जो दीवारें होती थी उनके ऊपर जो ये क्विकलाइम को पानी में मिलाते थे, और पानी में मिलाने के बाद एक कंपाउंड बनता था जिसे क्या कहते थे? स्लैक लाइम। और इसका जो सॉल्यूशन होता था उसे दीवारों पे क्या कर देते? लगा देते, जिसे कहते थे व्हाइट वॉश करना, सफेदी करना। ठीक है। और फिर उसी से ही करते थे। अब लेकिन आजकल अब कलर का जमाना है, लेकिन पहले ये इस्तेमाल में लिया जाता था। वही रिएक्शन अपने यहाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दे रखी है। क्विकलाइम, इसकी रिएक्शन करानी है वाटर के साथ, और ये दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेक लाइम भी कह सकते हैं। ये जो होता है मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन होता है। ये क्विकलाइम तो सॉलिड होता है, जब उसमें वाटर मिलाएंगे दोनों मिक्स होंगे और एक ही प्रोडक्ट बनेगा जो कि क्या होगा? स्लेक लाइम, मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन।
क्योंकि रिएक्टेंट एक से ज्यादा, प्रोडक्ट सिर्फ एक है, इसलिए ये रिएक्शन जो होती है वो क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। कोल जो होता है उसका पहले भी अपन देख चुके हैं, उसे कार्बन से डिनोट करते हैं। और जब भी किसी चीज को जलाना हो, बर्न करना हो, कंबस्टन, उसका मतलब होता है उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवानी। तो कोल, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई, क्या बना? CO2। रिएक्टेंट देखो कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, जबकि प्रोडक्ट कितना है? सिंपल सा एक टाइप का प्रोडक्ट है, इसलिए ये भी कौन सी रिएक्शन होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों कंबाइन हुए और क्या बनाया इन्होंने? वाटर बनाया। और ये रिएक्शन भी कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप यहां पर हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और वाटर जो होता है उसको आप यहां पर लिक्विड फॉर्म में लिख ले, ठीक है? वैसे कुछ रिएक्शन में वाटर भी गैस फॉर्म में बन सकता है। नेक्स्ट, ये अपने 3 एग्जांपल याद रखने, ठीक है? नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश। अब देखो यहां पर 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अच्छे से सुनना। पहला आता है कि कौन सा कंपाउंड व्हाइट वॉश में यूज होता है, तब तो आपको लिखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ऐसे पूछे कि किस कंपाउंड का जो अपना सॉल्यूशन होता है वो व्हाइट वॉश में यूज किया जाता है, तब आपको क्या लिखना है? कैल्शियम ऑक्साइड लिखना है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाल के फिर यूज करेंगे, ठीक है? तो आप इसे अच्छे से रीड करके आप आंसर का जवाब दें। नेक्स्ट है, आफ्टर 2 to 3 days ऑफ व्हाइट वॉश विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट फिनिश अपीयर ऑन वॉल। जब अपन सफेदी करते थे, व्हाइट वॉश करते थे वॉल के ऊपर, तो 2-3 दिन बाद में एक व्हाइट कलर की शाइनिंग आती थी। तो वो शाइनिंग किस वजह से आती है? तो देखो सबसे पहले अपन जो परचेज करते थे वो क्या होता था? कैल्शियम ऑक्साइड। उसे वाटर में मिक्स करते थे तो क्या बनता था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर इसे वॉल पे लगा देते थे। फिर जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो सराउंडिंग में जो CO2 है उससे रिएक्ट करता था। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता था? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये जो होता है उसकी व्हाइट अपीयरेंस दिखती है अपन को, और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या कहलाता है? लाइमस्टोन कहलाता है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि व्हाइट फिनिश क्यों आती है, तो लिखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो CO2 से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और उसी की वजह से क्या आती है? वो व्हाइट सी शाइनिंग आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, राइट द फॉर्मूला एंड केमिकल नेम ऑफ मार्बल एंड लाइमस्टोन। देखो 2 अलग क्वेश्चन दिख रहे हैं लेकिन दोनों का आंसर सेम है। मार्बल का पूछे फॉर्मूला तो भी CaCO3, लाइमस्टोन का पूछे तो भी CaCO3, मार्बल का केमिकल नेम पूछे तो भी कैल्शियम कार्बोनेट, और लाइमस्टोन का केमिकल फॉर्मूला पूछे, सॉरी केमिकल नेम पूछे तो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा, ठीक है? तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन एक एक्टिविटी और एक एक्सपेरिमेंट से अपन ये समझेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होती है, और एक्टिविटी किसकी होगी? इस वाली रिएक्शन की करेंगे। तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक एक्सपेरिमेंट से अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, जो एम है, वो क्या है? टू डेमोन्स्ट्रेट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब क्या करेंगे? प्रोसीजर देखते हैं। एक क्या करना है, अपन को एक कंटेनर लेना है, उसमें थोड़ी सी अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड डाल देना है, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं? जनरली क्विक लाइम कहते हैं। और इसके अंदर थोड़ा धीरे धीरे करके क्या मिलाना है? वाटर। और धीरे धीरे करके वाटर इसलिए मिलाना है क्योंकि ये रिएक्शन जो होने वाली है बहुत ही विगोरियस, बहुत ही तेज होगी, हीट इवॉल्व होगी, तो आप जल ना जाए, बर्न ना हो जाए, इसी वजह से थोड़ा सा धीरे धीरे करके अपन में इसमें क्या करना है? वाटर ऐड करना है। ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो अपन को लगेगा कि रिएक्शन जो है बहुत ही रैपिड पेस से होती है, मतलब ऐसे लगेगा कोई इसको बॉईल कर रहा है कंटेनर को, इतना ऐसे बॉईल जैसी अपीयरेंस आएगी। और साथ में अगर कंटेनर को अपन हाथ लगा के टच करेंगे तो वो बहुत ही वार्म फील होगा। इसका मतलब इन दोनों ऑब्जर्वेशन से अपना क्या कंक्लूड होगा? पहले तो कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रही है। किस किस के बीच में रिएक्शन हो रही है? क्विक लाइम और वाटर के बीच में। दूसरी, एक यहां पर ऑब्जर्वेशन में मैं लिखना भूल गया, जो जैसे ही रिएक्शन होगी एक मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन बनेगा। मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन बन रहा है मतलब एक प्रोडक्ट भी बन रहा है, ठीक है? और ये जो कंटेनर जो है वो अपन को टच करने पर गर्म फील हो रहा है, इसका मतलब हीट इवॉल्व होगी। तो ऑब्जर्वेशन क्या था? विगोरियस रिएक्शन टेक प्लेस, एक मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन बनता है, ये भी ऐड कर देना। बीकर feels warm when we touch it, और कंक्लूजन क्या होगा? ड्यू टू रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में ऑब्वियस थिंग है, रिएक्शन हुई होगी, और उस रिएक्शन से क्या बना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है। क्या बना है? हाइड्रोक्साइड। हीट इवॉल्व हुई होगी, इसी वजह से बीकर कैसा फील हो रहा है? वार्म फील हो रहा है।
तो रिएक्शन लिखेंगे क्विकलाइम, फिर वाटर, और ये दोनों रिएक्शन करके क्या बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कैसा है, मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन के फॉर्म में बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन है, और साथ में हीट निकलेगी। अगर प्रोडक्ट की तरफ अपन प्लस करके हीट लिखते हैं, इसका मतलब हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। इसका मतलब ये अभी आगे पढ़ेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है, रिलीज होती है। अबाउ रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये अपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो अगर एग्जाम में पूछे कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो वो रिएक्शन जिसमें टू और मोर जो रिएक्टेंट होते हैं वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल लिखने हो, एक एग्जाम्पल तो आपको लिखना ही है बिना पूछे। एग्जाम्पल लिखने हो तो एक तो ये वाला ही लिखना है, एक बर्निंग ऑफ कोल वाला लिख सकते हैं, और एक फॉर्मेशन ऑफ वाटर वाला लिख सकते हैं। अगर एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट से समझाने को कहे तो ये समझा सकते हैं। नेक्स्ट अपन लेते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक अपन इधर ही समझ लेते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जैसे कि ये, जब रिएक्शन कंप्लीट होती है, बोले तो प्रोडक्ट जब फॉर्म होते हैं तो उनके साथ में हीट रिलीज होती है, ऐसी रिएक्शन को कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन होते समय जो कंटेनर होगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और दूसरी रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो रिएक्शन कंप्लीट होते समय, बोले तो प्रोडक्ट बनते समय हीट को एब्जॉर्ब करती है, और ऐसी रिएक्शन को अपन कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन होते समय कंटेनर जो होता है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तो देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसे अपन क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये अभी जो रिएक्शन लिखी थी अपन ने क्विकलाइम और वाटर की, जिससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो एग्जाम्पल है ही है, साथ में एक्सोथर्मिक का भी एग्जाम्पल है। एक है कंबशन ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कहते हैं मीथेन को। जब आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन आएगा, और आपके बोर्ड में पहले भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या है। हालांकि ये उस चैप्टर से पूछा गया है, लेकिन अपन को तो याद करने से मतलब है। तो नेचुरल गैस का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, और इसे क्या करना है, कंबशन। मैंने अभी भी बताया आपको, जब भी कंबशन करना हो तो आपको क्या करना होता है, उसकी रिएक्शन किससे करवानी होती है, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई, या एक कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो उसकी हाफ, 4 का हाफ कितना होता है, 2 मॉलिक्यूल किसके बन जाएंगे, वाटर के बन जाएंगे। तो CO2 और वाटर बन गया। यहां पर वाटर गैस फॉर्म में बनेगा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, CO2 भी गैस है, और ये भी गैस है, और साथ में हीट रिलीज होगी। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। लेकिन ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट कितने हैं, 2 टाइप्स के, और प्रोडक्ट भी कितने हैं, 2 टाइप्स के। रिएक्टेंट 2 और 2 से ज्यादा होने चाहिए, प्रोडक्ट सिर्फ एक ही होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। देखो आपकी बुक के पीछे के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उसमें भी ये दे रखा है कि एक्सप्लेन कीजिए कि रेस्पिरेशन एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वैसे जो आपके बुक के पीछे, चैप्टर के पीछे की जो एक्सरसाइज है वो मैं अलग से एक वीडियो में करूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूं। रेस्पिरेशन जो होता है, देखो जनरली अपन फूड कंज्यूम करते हैं, और फूड में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, उसमें से एक कंपोनेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। जब अपन उसे कंज्यूम करते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं तो उस कार्बोहाइड्रेट को अपन कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। फिर वो ग्लूकोज जो है ब्लड में आती है, और ब्लड से वो हर सेल के पास में पहुंचती है। और फिर जब सेल के पास पहुंचेगी तो सेल के अंदर एक चीज होती है जो आपने सुनी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे पावर हाउस कहते हैं। वहां उस फूड का क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, मतलब फूड के ऊपर ऑक्सीजन ऐड की जाती है। तो देखो चीज कौन सी थी, ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन करना, उसके ऊपर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, उससे क्या बनी, CO2, और क्या बना, वाटर बना। देखो यहाँ पर कार्बन कितने, देखो यहाँ पर एक कार्बन था तो एक CO2 बनी, यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 CO2 बन गए। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे तो 4 का हाफ किया तो 2H2O बन गया। यहाँ 12 हाइड्रोजन है तो 12 का हाफ करेंगे तो 6H2O बन जाएगा, ठीक है। और हीट रिलीज होगी, और ये हीट जो होती है वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होती है, जिसे अपन ATP के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और वही अपन बाद में यूज करेंगे। तो रेस्पिरेशन जो होता है उसमें फूड पे ऑक्सीडेशन करके एनर्जी जनरेट की जाती है, क्योंकि रेस्पिरेशन में एनर्जी बन रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए रेस्पिरेशन भी एक तरह का कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट। देखो कंपोस्ट क्या होता है,
कंपोस्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, फार्म लैंड जो होती है, खेत वगैरह जो होते हैं, वहां पर एक गड्ढा खोदा जाता है और उसमें जितने भी ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं सड़े गले, उनको वहां पर डालकर उसे कवर कर दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत पानी भी डाल देते हैं और उसे और सड़ाया जाता है। ये प्रोसेस के बाद में जो बनेगा उसे अपन क्या कहेंगे, कंपोस्ट, और उसे अपन फार्म लैंड पे खेतों में यूज कर सकते हैं, एज ए मैन्योर भी यूज किया जा सकता है। लेकिन ये रिएक्शन जब होती है सड़ने की, तो वहां से हीट भी रिलीज होती है। इसका मतलब वो भी प्रोसेस कैसा हुआ, एक तरह का एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है, जिसमें प्रोडक्ट बनते समय हीट रिलीज होती है, और उसमें अपन ये 4 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसमें से ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पे तो बुक के पीछे क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके कॉम्बिनेशन में, तो ये 2 तो आप स्पेशली याद जरूर करें। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर अपन एंडोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन लेते हैं। देखो, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होगी जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते समय हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। ऐसी रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अ रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट इज नॉन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एक एग्जांपल याद रखना है, नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाती है, NO, जो भी एक गैस है, और साथ में हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है, इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, माइनस हीट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अपने एंडोथर्मिक। देखो, अपन कंफ्यूज नहीं होना है। एक्सो में देखो EX आता है, EX का क्या मतलब होता है, एग्जिट, मतलब बाहर निकलेगी। तो एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होगी, एंडोथर्मिक में हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। एक क्वेश्चन जो है अपनी एक्टिविटी पर घुमाकर भी पूछा जा सकता है, जो अभी अपन ने एक्टिविटी की है। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X फॉर व्हाइट वॉश। देखो, यहां पर ध्यान से लाइन को पढ़े, क्या लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X सॉल्यूशन का सब्सटेंस, जो X सब्सटेंस था उसका सॉल्यूशन व्हाइट वॉश के लिए यूज कर रहे हैं। अगर मैंने आपको पहले भी बोला है, आपको अगर ऐसा दे कि इस सब्सटेंस का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं, तो वो X क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड का सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें वाटर ऐड करेंगे, और जब कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां X क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा। अगर यही क्वेश्चन में ऐसा दिखता है कि अ सब्सटेंस X इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश, तो वो फिर कौन सा हो जाता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, मतलब X में वाटर ऐड करने के बाद उसे व्हाइट वॉश में यूज करेंगे, तो X की जगह क्या लिखेंगे अपन, CaO, क्विक लाइन। मतलब अपन को क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली दिया उसकी एक प्रॉपर्टी से, तो X तो हो गया क्विक लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है। सेकंड है कि राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X विद वाटर। तो सब्सटेंस X बोले तो क्विक लाइन की रिएक्शन किसके साथ लिखनी है, वाटर के साथ। ये आज ही के वीडियो में मैं 4th टाइम ये रिएक्शन नोट करवा रहा हूं। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो जिसको क्या कहते हैं, स्लेक लाइन कहते हैं। ये एक मिल्की व्हाइट सॉल्यूशन होता है। तो इस तरीके से भी आपको रिएक्शन जो है एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो जो भी रिएक्शन आप लर्न करें उसे अच्छे से लर्न करें। ठीक है, तो देखो, आज का जो वीडियो था उसमें अपन ने बेसिकली फर्स्ट टाइप की रिएक्शन की, जो कि है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं मोर देन 1 होते हैं और प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वीडियो में अपन करने वाले डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट एक होगा, प्रोडक्ट जो होंगे वो मोर देन 1 होंगे। तो उसे अपन अगले पार्ट में करेंगे। साथ ही साथ में इस वीडियो में अपन ने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में भी पढ़ा है। एक्सोथर्मिक वो होती है जिसमें प्रोडक्ट बनते समय हीट रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्शन होते समय हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए, इस पे अच्छे से हार्ड वर्क कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।